फिर से न्यूज 24 देख रहे तमाम दर्शकों को मेरा कृष्ण मान का एक बार नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। तो दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष लाइव स्ट्रीम लेके प्रस्तुत हूँ। आज मैं हूँ नगर पंचायत कंडाघाट में। जैसा कि आप सभी को विदित ही है, आज जो नगर पंचायत कंडाघाट का जो इलेक्शन का दौर है वो कल से शुरू होने वाला है। कल से नॉमिनेशन शुरू होंगे। हमारे साथ कंडाघाट की बिटिया है जो कि वार्ड नंबर 7 से इलेक्शन लड़ने जा रही है। तो बेटा, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। तो अपना परिचय, जो हमारे दर्शक हैं, आपको छोटा सा परिचय अपना जरूर दें। सर्वप्रथम मैं सबसे पहले अपने स्थान देवता, अपने डूम महाराज को नमन करना चाहूंगी, जिनकी असीम कृपा से मुझे आज का दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा नाम शिप्रा है। मैं वार्ड नंबर 7 की आपकी अपनी बेटी हूँ। सभी लोग मेरे से, मुझे जितना लगता है, परिचित होंगे। जो नहीं होंगे, मैं उनसे भी कोशिश करूंगी कि धीरे धीरे मैं उनके समक्ष जाऊं, उनकी बातें सुनूं, उनका जो भी समस्या हो उसका समाधान निकालने की कोशिश करूं। तो शिप्रा जी, अगर मैं बात करूं आपके प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में आप इस समय क्या कर रही हैं? मैं इस समय एडवोकेट हूँ, एचपी हाई कोर्ट शिमला में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। काफी मुझे लगभग 2.5 समय का समय हो गया वहाँ प्रैक्टिस करते। तो जितने भी मेरे लोकल जनता या कोई और भी मेरे कंडाघाट के लोग भी वहाँ आए हैं, कभी भी किसी ने किसी भी प्रकार की मुझसे हेल्प मांगी, तो मुझे उनकी हेल्प करने में भी, मैं लीगल प्रोफेशन में भी एज अ कि लोगों की हेल्प करने के ही लिए आई। और अब मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये तो जनता पे निर्भर करता है कि तो आगे। शिप्रा जी, अभी तो नॉमिनेशन की शुरुआत हुई है। हाँ। आ, आशा करते हैं भी आप इलेक्शन लड़ेंगी और जीतेंगी भी। जहाँ तक हमने जो अपना डाटा इकट्ठा किया है आपकी वार्ड नंबर 7 से, तो क्या सोच के जो आप इलेक्शन लड़ने जा रही हैं वार्ड नंबर 7 से, क्या कहेगी इस पे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वार्ड नंबर 7, ये तो अब चलो कि वार्ड, हर चीज वार्ड में डिवाइड होगी। सबसे पहले तो ये मेरा गृह क्षेत्र है। मैं यहाँ की बेटी हूँ। आप लोगों अब मुझे एक बार चांस देंगे। मैं ये नहीं बोलती कि मैं जीतूंगी या नहीं भी जीतूंगी। आप लोग अपनी छोटी समस्या, चाहे वो किसी की भी हो, पर्सनल हो, घर की हो, हमारी औरतों की हो, किसी की भी कोई भी समस्या, और जितना मैंने वार्ड नंबर 7 में गई, मैं लोगों के समक्ष गई, देखा मैंने कि लोगों की समस्या है क्या। लोगों की समस्या ये नहीं है कि उनको, जहां देखा मैंने, बिजली बिजली की उसमें कि थोड़े थोड़े क्षेत्र में लाइटों की प्रॉब्लम है। लाइटों के साथ साथ कहीं कहीं हमारे एरिया में टाइल्स की समस्या है, कहीं पे पानी खड़ा हो रहा है, कहीं पे हमारे ये है कि नाले बंद है बेशक, पर कहीं पे ये है कि आधे एरिया तक नाले बंद है, कहीं पे थोड़े थोड़े एरिया है कि जहां पे नाले नहीं बंद है। लोगों की समस्या तो ऐसा होता है जी कि लोगों की समस्या जब हम उनके बीच जाएंगे वो हम तभी बताएंगे। हमारा एरिया लगभग 263-64 लोग हैं, पर लोगों की समस्या, ये लोगों की समस्या जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, लोगों की समस्या है कि उन्हें कोई ना कोई एक आगे अपना एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऐसा चाहिए जो उनकी आवाज बने। आप आज की डेली उस लाइफ में देखो, मैं भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो हमारी ज्वाइंट फैमिली है। सबके अलग अलग है, हम सब भी, मैं हूँ, मेरी जो अपनी सोच है वो अलग होगी, मेरे घर में लोग हैं उनकी अलग सोच होगी। पर जहां सोच की बात आ जाती है, जो लोग है, जनता है, वो क्या चाहती है, तो जितना मुझे लगा लोग और जनता, बाकी तो बातें बाद में आ जाती है कि ये खड़ा है, वो आए, क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज बी देयर। वो इसलिए रहता है कि आपने जब ये लाइन चूज की है, वो तो रहेगी। पर ये चीजें, दूसरी चीज इसमें ये आ गया है कि लोगों की ये समस्या है, जितना मुझे लगा, चाहे वो हमारे बुजुर्ग है, महिलाएं, चाहे हमारा यूथ है, उनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऐसा चाहिए कि उनकी चाहे प्रॉब्लम छोटी है बड़ी है, वो अपने आगे एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव वार्ड मेंबर चाहते हैं कि ये हमारी आवाज आगे तक जाए। चाहे उनकी छोटी सी समस्या है, बिल्कुल छोटी सी है कि किसी के पानी नहीं आ रहा है, किसी के कुछ नहीं। और मेरा तो ये रहा है कि मेरा रोज जैसे अपने वार्ड में आना जाना, या आम रास्ता भी, बंदरों की समस्या भी बहुत ज्यादा है। तो जितना तो ये एक हमारी बंदरों की बहुत ज्यादा समस्या है इस एरिया में। बाकी तो ऐसा है कि वादे तो लोग बहुत करते हैं, आने वाले समय में ही सबका पता चलता है कौन कितना कर रहा है, कितना कर। शिप्रा जी, मैं दोस्तों आप सभी को जरूर जानकारी देना चाहूँगा। ये जो शिप्रा है, शिप्रा ठाकुर,
जो हमारे एक समाज सेवी भी हैं और कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और पूर्व में जो जनरल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रहे हमिंदर ठाकुर जी की मैं बात कर रहा हूँ। उनके छोटे ब्रदर हैं बलविंदर ठाकुर, बिट्टू भाई के नाम से सब जानते हैं। उनकी ये बिटिया है। और शिप्रा जी, अगर मैं बात करना चाह रहा हूँ भी, जो आपके ताया जी हैं हमिंदर ठाकुर जी, पिछले काफ़ी वर्षों से राजनीति से दूर रहे हैं। कोई भी आपके परिवार से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा है। और मुझे दिली खुशी है कि उन्हीं के परिवार से आप एक महिला कैंडिडेट के तौर पर आप इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको? ये तो जी मेरा सौभाग्य है। एज अ चलो, उन्होंने कार्य जो अपने इस क्षेत्र के लिए किए वो तो जनता को पता होगी कि जनता कितने इसमें। मुझे तो ये थी कि एज अ पॉलिटिशियन से हटके मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे ऐसा है कि ये तो इसमें आ जाता है कि सीट हमारी फीमेल के लिए आई, शायद इस वजह से मैंने लोगों से बात की। पहले मैंने उनसे पूछा कि मैं खड़ी हूँ कि नहीं हूँ, तो लोगों का जब विश्वास मुझ पे हुआ तो मुझे कहीं ना कहीं से थोड़ी पॉजिटिव वाइब आई। बाकी तो जनता पे डिपेंड करता है कि आगे कैसा हो, कि क्या चाहते हैं नहीं चाहते, वो भी जनता पे डिपेंड है। सब चीज़ें जनता सर पे है। तो कुछ जो वार्ड नंबर 7 के मतदाता हैं, कुछ उनसे कहना चाहेंगे आप इस विशेष अवसर पर? वार्ड नंबर 7 के मतदाताओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं आपकी बेटी हूँ। आपके समक्ष आपकी जो भी समस्या होगी, मैं 5 साल तक, पूरे 5 साल तक आपके कार्य के लिए दिन रात, आप मुझे जब भी कभी, वैसे तो मैं सभी लोगों से मेरी बातचीत, मैं थोड़ी बोलने वाली भी हूँ थोड़ी, तो मैं अगर कहीं से आती भी हूँ तो मैं घर कंडा घाट में 4 बजे पहुँच जाऊँ तो मैं घर 6-7 बजे पहुँचती हूँ, क्योंकि मैं लोगों से बोल बोल के घर तक, तो मेरा, मुझे घर वाले पूछते तू कहाँ, तो मैं कभी किसी का नाम उसके पास थी, उसकी शॉप में थी, यहाँ थी। तो मेरा ये तो पहले से फ्रेंडली नेचर रहा है कि बाकी मेरा जनता से यही है, जनता सब जानती है। बाकी जनता का सहयोग रहा, अगर मुझे जनता चाहेगी, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि जनता की मैं बहुत डिजर्विंग हूँ, नहीं हूँ। ये सब कुछ जनता पे डिपेंड करता है। बाकी जनता अगर चाहे तो वो सब कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता तो उस पर मुझे वो नहीं है। मुझे तो इसी बात की खुशी है कि मुझे अपने वार्ड से, अपने गृह क्षेत्र से, अपने लोकल एरिया से मुझे सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे लिए वही बहुत ज्यादा खुशी है। बाकी मैं लोगों के समक्ष जाऊं, उनकी समस्या सुनूं, जो भी चीज है वो अलग बात है, पर मुझे यही खुशी है कि इस अवसर पे कि मुझे मेरे घर, फैमिली, परिवार सबका पूरा सहयोग मिला, तो मेरी इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और तो कुछ है। शिप्रा जी, अंत में जरूर मैं और मेरे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, हाँ जी। खासकर मैं अगर बात करूं, आप खुद एक महिला हैं, आपके वार्ड में भी महिलाएं काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। तो कोई महिलाओं से आप स्पेशली तौर पे कुछ कहना, जैसे कोई गरीब परिवार से है, कोई उनकी किस प्रकार से आप मदद कर सकती हैं? जैसे कि आपने बताया कि अधिवक्ता हैं, एडवोकेट भी हैं, किसी को कोई अगर कोई समस्या आती है तो उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो जी, ये तो अब वो हो गया कि आप मुझे, ये तो कि मैंने राजनीति में या कोई भी वार्ड नंबर 7 से खड़ी हो रही हूँ, तो ये अधिवक्ता और ये दोनों चीजें अलग अलग है। अगर मैं यहाँ से ना भी खड़ी होती, ना भी खड़ी हूँ, तब भी मेरे यहाँ के लोग हैं, कहीं के भी लोग हैं। शिप्रा जी, मैं इसको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। मैं एक्चुअली मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप किस प्रकार से जो हमारी महिलाएं हैं, भले ही वो वार्ड नंबर 7 की हो, नगर पंचायत कंडाघाट में हो, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र सोलन की महिलाएं हों, किस प्रकार से आप जो हमारी महिलाएं हैं मोटिवेट उनको किस प्रकार से करेंगे आप? मेरा जो असली प्रश्न ये था। मेरा सबसे बड़ा, चलो आपका प्रश्न बिल्कुल सही था। सबसे बड़ी बात है कि आजकल महिलाओं को मोटिवेट की तो जरूरत नहीं होती है, ऑलरेडी हर क्षेत्र में महिलाएं आगे है। हाँ, कहीं मैं एक उनकी छोटी बहन, किसी की बेटी, कहीं भी मैं तो ये बोलती हूँ कि उन्हें कानूनी सलाह की जरूरत हो, कुछ और सलाह हो, कोई किसी को, ये भी नहीं है, मेरा तो ये मानना है कि महिलाएं कोई भी हाउसवाइफ हो, चाहे महिला किसी प्रोफेशन में हो, हम भी कभी ऐसे होते कि थक जाएंगे तो हम जब 4-5 इकट्ठे हो जाते हैं, हम अपने व्यूज शेयर करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो हम वहीं पे ही जाके थोड़े काम हो जाते हैं कि हाँ जी बात हुई थी। तो मुझे ऐसा है कि वुमेन के जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से आपके, जिसको नहीं नॉलेज है किसी चीज की, वैसे तो मैं ये नहीं बोलती महिलाएं हर क्षेत्र में है, ये
बढ़ चढ़ के। कहीं जैसे अब हमारे घर में भी है, इधर भी अब हर चीज हाईटेक हो चुकी है। कोई चीज ऐसी है कि आपको हर चीज अब ऑनलाइन, आपको बिल्कुल टच में रहना पड़ेगा। अब जैसे कई कई लोगों की समस्या, मैं गई तो बेचारे हमारे बुजुर्ग भी है, मिल जैसे ऑनलाइन नहीं पता चलता। मैं तो खुद भी कई बार एरिया से जा रही हूँ, मुझे पूछते बेटा हमारा बिल नहीं हो रहा, तो मैं बोल देती हूँ अंकल जी मैं कर देती हूँ, मैं ऑनलाइन ये कर। कहीं जागरूकता की थोड़ी सी जरूरत है। बाकी दूसरी चीजें महिलाओं का ये है कि कुछ ऐसी स्कीम्स हो, कुछ ये हो कि महिलाओं के थोड़े कहीं एजुकेशन से रिलेटेड हो, या आपके कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड ट्रेनिंग्स हो या कुछ हो, हम उन महिलाओं को उस क्षेत्र में ले जाए, उस जगह का एनवायरनमेंट दिखाए उनको। एक और औरतों को क्या होता है सारे दिन सब ये घर का काम करना है, बच्चों को तैयार करना है, अपने लिए उनको समय निकालने की कोशिश की थोड़ी सी जरूरत है। तो ये चीज है कि एक महिला एक ग्रुप बन के कहीं जा रही है, आ रही है, तो महिलाएं वहीं पे ही सबसे ज्यादा, महिला के साथ महिला खड़ी हो, सबसे बड़ी बात महिला के लिए यही है। बाकी महिलाएं तो आजकल ये है कि आप हम उनको थोड़ा अवेयर करेंगे, बताएंगे। कहीं पे ऐसा नहीं है, कुछ कुछ जगह ये है कि नहीं भी पता है तो कहीं कोई पूछे कोशिश। अब कहीं कहीं लोग हो सकते कोई मुझे नहीं जानता है, तो मुझे जो नहीं जानता है ना, वो जब तक मुझसे नहीं मिला है, वो मेरे बारे में नहीं जानता, तो वो मुझे जज करेगा कि ये कैसे है क्या नहीं। जब वो मुझसे मिलेगा, एक बार व्यूज एक्सचेंज होंगे, तो वो मुझे जानेगा कि नहीं हमारी बेटी है, हमारी वो है। तो इसमें तो ये तो चलो जी, अब पॉलिटिकली काफी वो है, बाकी तो शिप्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने एक छोटा सा जो साक्षात्कार किया शिप्रा ठाकुर का, इन्हीं के घर पे बैठ के। आशा करते हैं जो वार्ड नंबर 7 के मतदाता हैं जरूर उन्होंने इनको सुना भी होगा। और इसके अलावा जो हमारे चैनल पे लोग जुड़े हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से, सभी को जो शिप्रा ठाकुर के विचार हैं जरूर उससे सहमत होंगे। किस प्रकार से बड़े अच्छे ढंग से एक एक जो सवाल का जवाब शिप्रा ठाकुर ने दिया है, आशा करते हैं भी आपके जहन में जरूर बैठे होंगे। और जिस प्रकार से इन्होंने महिलाओं को मोटिवेट करने की बात की है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बिटिया जैसे कि एडवोकेट भी हैं, इन्होंने बताया भी किसी को कानूनी सहायता, खासकर हम अगर महिलाओं की बात करें तो जरूर इनसे संपर्क भी कर सकता है। इलेक्शन अपनी जगह है, जीते हारे वो बात की चीज़ें हैं। लेकिन शिप्रा ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उन सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। इसी प्रकार आपके समक्ष मैं फिर कहीं से लाइव स्ट्रीम लेकर प्रस्तुत हूँ, तब तक देखते रहिए हिंद न्यूज़ 24। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।